आज हम फलन के विषय में पढ़ेंगे। फलन की परिभाषा क्या है ये देख लेते हैं। सर्वप्रथम फलन, जिसको अंग्रेजी में हम फंक्शन कहते हैं, तो ये है क्या चीज़। तो इसकी परिभाषा में इस तरह से है, यदि x और y दो अरिक्त समुच्चय हैं तो वह नियम जो x के समुच्चय x के किसी अवयव, कोई अवयव समुच्चय y के किसी अद्वितीय अवयव से संबंधित हो तो उस नियम को हम फलन कहते हैं। वास्तव में ये एक नियम है, कहा जाए नियम, जो समुच्चय A के अवयवों को समुच्चय B के अवयवों से संबंधित करता है, और जिस नियम से यह संबंधित करता है वह नियम कहलाता है फलन। यहाँ पर उदाहरण के रूप में अगर हम समझें, मान लिया जाए ये एक समुच्चय है x और दूसरा एक समुच्चय है y। बड़े अक्षरों से अगर हम इसको दर्शाते हैं, ये y, ये x समुच्चय है और ये y समुच्चय है। मान लिया जाए यहाँ हम संख्या लिख देते हैं 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से, और इधर भी हम उन संख्याओं को लिखते चलें कि 5, 7, 9, 11, 13, 16 इस तरह से। ये इनके सदस्य हैं। समुच्चय A के x के सदस्य हैं 2, 4, 6, 8, 10। समुच्चय y के सदस्य हैं 5, 7, 9, 11, 13, 16। ये जिस नियम से, एक कोई भी नियम होगा, उस नियम से ये एक दूसरे से संबंधित हैं। ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, 6, 9 से, 8, 11 से, 10, 13 से, इस तरह से संबंधित हैं। तो x को y पर फलन कहते हैं। एक, और इसको लिखते इस तरह से हैं, फलन f, जहां x से y पर फलन f है जो x से y पर है, या इसको हम इस तरह से भी दर्शा सकते हैं, x पर फलन है, x y पर फलन है, x y पर फलन है। इसको इस तरह से दर्शाते हैं। मान लिया जाए यहाँ x में कोई एक अवयव x है, समुच्चय x में, और ये संबंधित है y से। y जो समुच्चय है इसके अवयव y से संबंधित है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू f x। x का फलन समुच्चय y पर y है। यहाँ पर एक चीज आप लोग समझ लीजिएगा, इसका नाम दिया हुआ है। यहाँ पर हम 3 चीजें पढ़ेंगे, प्रांत, सहप्रांत और परिसर। ये 3 चीजें हैं जिसको हम 11वीं में पढ़ चुके हैं, और इसके पहले जो अध्याय है वहां भी पढ़ चुके हैं। तो ये हमको अच्छे से मालूम है, प्रांत,
सहप्रांत और परिसर क्या है। यहां पर इतना समझ लीजिए कि एक्स के समुच्चय एक्स के जितने भी अवयव हैं वे सब प्रांत कहलाते हैं। प्रांत प्रांत क्या है? तो एक्स के अवयव, समुच्चय एक्स के अवयवों को हम प्रांत कहते हैं। ये प्रांत कहलाएंगे। और समुच्चय वाई जो अवयव हैं ये सभी के सभी सहप्रांत हैं। एक्स के अवयव प्रांत हैं, वाई के अवयव सहप्रांत हैं। तो परिसर क्या है? ये सभी तो प्रांत हो गए। तो अच्छा, दूसरा चीज और एक चीज जान लें कि क्या कहते हैं एक्स का के अवयव से, एक्स समुच्चय एक्स के अवयव से समुच्चय वाई के जो अवयव संबंधित हैं उनको एक्स का प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब ये कि जो एक्स से संबंधित है वे सभी क्या कहलाते हैं? प्रतिबिंब। इसको जैसे मान ले जाए एक्स का प्रतिबिंब क्या है, ऐसा अगर पूछा जाए कि एक्स समुच्चय एक्स में एक्स के अवयव एक्स का प्रतिबिंब क्या है, तो हम बता सकते हैं कि उसका प्रतिबिंब क्या है? वाई है। 8 का प्रतिबिंब क्या है? 11 है। 4 का प्रतिबिंब क्या है? 7 है। अब इसके विपरीत समुच्चय वाई का अवयव समुच्चय एक्स के जिस अवयव से संबंधित है उसको कहा जाता है पूर्व प्रतिबिंब। पूर्व प्रतिबिंब कहा जाता है। जैसे y का पूर्व प्रतिबिंब क्या है? x है। 13 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है? 10 है। 9 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है? 6 है। इस तरह से y के जो अवयव हैं उस फलन का प्रतिबिंब कहलाता है, x का अवयव फलन का पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। तो अब यहां पर परिसर को देखें। परिसर तो समुच्चय एक्स के अवयवों के जो प्रतिबिंब होते हैं, जो प्रतिबिंब होते हैं वही परिसर कहलाते हैं। प्रतिबिंब जो एक्स समुच्चय के अवयवों के प्रतिबिंब हैं उनको पूरा परिसर कहा जाता है। यहां पर देखें थोड़ा सा समझ लेंगे, ये सहप्रांत और परिसर समुच्चय के ये सभी के सभी तो सहप्रांत हैं, जितने अवयव हैं वो सब सहप्रांत हैं, लेकिन सभी के सभी परिसर नहीं है। उसका कारण यह है कि यहाँ y में ऐसे अवयव हैं जो इधर x से किसी से भी संबंधित नहीं है। जैसे ये 16 इधर किसी भी x के अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, तो ये 16 परिसर नहीं है। सहप्रांत तो है लेकिन परिसर नहीं है। तो इन चीजों को समझ लेना है आपको, प्रांत, सहप्रांत, परिसर, इनको हमको ध्यान में रखना है। इन्हीं के आधार पर फलन के प्रकार बताए गए हैं। एक उदाहरण, उससे पहले फलन के प्रकार पढ़ने से पहले एक उदाहरण देखते हैं और बिल्कुल सेम है, इसमें कोई उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण माना a बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 इसके अवयव हैं। b समुच्चय दिया हुआ है 1 4 9 16 25 और ये एक नियम से जुड़े हैं जहां f(x) बराबर x स्क्वायर है, इस पर हमको विचार करना है। तो यहां समुच्चय A का प्रत्येक सदस्य समुच्चय B के
अद्वितीय सदस्य से संबंधित है, अर्थात क्या देखिए, F1 इज इक्वल टू 1, F2 इज इक्वल टू 4, माने x यहां जो रहेगा इसका फलन या प्रतिबिंब 1 है, 2 का फलन या प्रतिबिंब 4 है। इस तरह से x1 यहां जो रहेगा उसका वर्ग से संबंधित होगा। तो F3 इज इक्वल टू 9, F4 इज इक्वल टू 16। ये इस तरह से अद्वितीय, एक केवल 1 से ही संबंधित है, 2 केवल 4 से, 3 केवल 9 से, 4 केवल 16 से संबंधित है। इसलिए यह फलन है। यहां पर ध्यान में यह रखना है कि यह जो शब्द है अद्वितीय, इसको हमको समझ लेना है। जब कभी भी दो समुच्चय होंगे तो x के जो अवयव होंगे ये y के केवल और केवल एक ही संख्या से संबंधित होंगे, एक ही संख्या से संबंधित होंगे, तभी वह फलन है। ये अद्वितीय का अर्थ यही है कि केवल एक, दो नहीं। तो इस चीज को हमको समझ लेना है। ये जो उदाहरण है इसमें ये फलन है जो अद्वितीय सदस्य से संबंध रखता है। बी के ए का प्रत्येक अवयव सदस्य समुच्चय बी के सदस्य से संबंधित है, अद्वितीय सदस्य से संबंधित है, तो ये फलन है। अब यहां प्रांत क्या होगा? तो समुच्चय ए का अवयव, समुच्चय ए का अवयव कौन कौन होंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहां जो है यही प्रांत है। सप्रांत क्या हुआ? y समुच्चय b का अवयव, समुच्चय b का अवयव, b का अवयव कौन कौन? 1 4 9 16 और 25। b के अवयव, ये समुच्चय a है, ये समुच्चय b है। a का अवयव प्रांत कहलाया, b का जो अवयव है ये सप्रांत कहलाया, और परिसर समुच्चय a के अवयवों का प्रतिबिंब, अवयवों का प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब क्या हुआ? यहाँ 1 का प्रतिबिंब क्या है? 1 है, 2 का प्रतिबिंब 4 है, 3 का प्रतिबिंब 9 है, 4 का प्रतिबिंब 16 है। तो ये परिसर कहलाएंगे। 1 4 9 16, ये परिसर। परिसर में सप्रांत का यह जो 25 है यह छूट गया। सप्रांत और परिसर में यही एक अंतर है। इस अंतर को हमको समझ लेना है अच्छे से, तब हमको आगे का समझ में आएगा। इसके बाद देखेंगे फलन के प्रकार में सबसे पहला है फलन के प्रकार में सबसे पहला जो है वो है एकैकी फलन। अंग्रेजी में इसको देखना चाहें तो 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन। इससे बिल्कुल समझ में आ जाता है 1-1। यदि इसी परिभाषा को यदि हम देखें तो यदि समुच्चय A का
भिन्न भिन्न अवयव समुच्चय B के भिन्न भिन्न अवयव से संबंधित है तो हम उसको एकैकी फलन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मान ले जाए, मैं इस तरह से अरिक्त समुच्चय A और B है, इसके अवयव हैं x y z a b और इसके अवयव हैं l m n o p। यदि ये इस तरह से संबंधित हैं, ऐसे, इसका एक अवयव इसके केवल एक ही अवयव से संबंधित हो, तो इस तरह का जो फलन होगा वह फलन एकैकी फलन कहलाता है। 1 1, इसका एक अवयव इसके एक ही अवयव से संबंधित हो, तब हम इसको एकैकी फलन कहते हैं। जैसे संबंधित होता है उसी के अनुसार इनका परिभाषा भी है और उसको कहते भी उसी तरह से एकैकी, एक एक फलन, एक एक फलन, एक अवयव केवल एक अवयव से संबंधित हो तब हम उसको एकैकी फलन कहते हैं। फलन का दूसरा प्रकार है बहु एक फलन। इसको बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। इसमें नाम से ही बिल्कुल संबंधित है। ये बहु माने एक से अधिक, एक माने एक, फलन फलन, मेनी वन फंक्शन। इसका अर्थ क्या होगा देखिए, ये मान ले जाए ए फलन है, ए समुच्चय है और ये दूसरा बी समुच्चय है। इसके अवयव हैं ए बी सी डी और इसके अवयव हैं एल एम एन ओ पी। यदि ऐसा है तो इसमें क्या कहा जा रहा है, बहु एक फलन। बहु माने एक से अधिक, एक माने एक, मतलब एक समुच्चय का एक से अधिक अवयव समुच्चय बी के एक अवयव से संबंधित हो सकता है ऐसा कि ऐसा हो, ए और बी दोनों एम से संबंधित हो और बाकी ये इस तरह से हो। तो बहु वन, बहु माने एक से अधिक, वन माने एक ही अवयव से संबंधित हो तब हम इसको बहु एक फलन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए एक, ये दोनों उदाहरण लेते हैं, सीधा उदाहरण ही लिख लेते हैं। मान लो कोई फलन f है जहां z टू z है, z टू z है, तो यहां क्या होगा देखिए, ये फलन है, ये भी फलन है। यहां 0 -1 -2 -3 -4 इस तरह से होंगे, इधर 1 2 3 4 इधर भी होंगे, वैसे ही यहां भी होंगे, -1 -2 -3 -4 -5, यहां 1 2 3 4 है, जहां f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये फलन है। मान लिया जाए z से z में एक फलन है और x बिलोंग्स टू z है, तब इस फलन से संबंधित है तो होगा क्या देखें, -1 का स्क्वायर 1 से संबंधित होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 से संबंधित होगा, -2 भी 4 से संबंधित होगा और 2 भी 4 से संबंधित होगा।
मतलब यहां जेड का दो सदस्य किसी एक इस जेड के किसी एक सदस्य से संबंधित है, लेकिन अद्वितीय है। इस चीज को याद रखना है, ये अद्वितीय है, एक ही। इधर किसी दो संख्याओं से, दो अवयवों से संबंधित नहीं होंगे, दो प्रतिबिंब नहीं होंगे, एक ही होगा। लेकिन इधर पूर्व प्रतिबिंब दो हो सकते हैं, पूर्व प्रतिबिंब दो हो सकते हैं। यदि ऐसा जुड़ा हुआ है, ऐसा यदि फलन है, तो वह फलन बहु एक फलन कहलाता है। बहु एक फलन। ये दो प्रकार के हो गए। एक तीसरा और देखते हैं, आच्छादक फलन। आच्छादक फलन को अंग्रेजी में कहता है ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन। फलन के प्रकार में तीसरा फलन है आच्छादक फलन। इसको अंग्रेजी में ऑन टू फंक्शन कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा इस तरह से है, यदि x और y दो अरिक्त समुच्चय हैं, तो समुच्चय y का प्रत्येक अवयव समुच्चय x के अवयवों से संबंधित हो, तब हम उसको आच्छादक फलन कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, यदि समुच्चय y का प्रत्येक अवयव, y का अवयव का मतलब यह हुआ सहप्रांत, समुच्चय y का प्रत्येक अवयव समुच्चय x के अवयव से संबंधित हों। हम ये कह रहे हैं कि यदि ये x समुच्चय है, ये y समुच्चय है, तो यहां पर का जो होगा y का प्रत्येक सदस्य माने सहप्रांत, ये पूरा x के किसी न किसी अवयव से संबंधित हो। जैसे एक से संबंधित है, 4 2 से संबंधित है, 3 3 से, 16 हो सकता है कि ऐसा संबंधित हो सकता है। एक उदाहरण के तौर पे हमने इसको लिया है कि ऐसा यदि संबंध रखता है, इसका प्रत्येक अवयव इसके किसी न किसी अवयव से संबंधित है, तब हम उसको आच्छादक फलन कहते हैं। यहां ये ध्यान में रखना है कि यहां सहप्रांत आच्छादक फलन में सहप्रांत, और ये सहप्रांत बराबर हो जाता है इसके परिसर के। यदि ऐसा है तब वह आच्छादक फलन है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह आच्छादक फलन नहीं। फलन के चौथे प्रकार में है अंतरक्षेपी फलन। अभी इसके पहले जो पढ़े हैं आच्छादक फलन, उससे थोड़ा सा विपरीत है। इसमें यह है कि यदि x y अरिक्त समुच्चय है, तो y के प्रत्येक सदस्य का पूर्व प्रतिबिंब ना हो, तब हम उसको अंतरक्षेपी फलन कहते हैं। प्रत्येक सदस्य का मतलब कुछ सदस्यों के प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब रहेंगे, लेकिन हो सकता है वहां ऐसा भी सदस्य हो जिसका प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब ना हो। जैसे
उदाहरण के तौर पे ये x समुच्चय है और यहां y समुच्चय है। तो हम ये कह रहे हैं ये दोनों f फलन से संबंधित हैं। तो हम ये इस तरह से ये संबंधित है। तो y का एक ऐसा अवयव जो x के अवयव से संबंधित नहीं है, अगर ये ऐसा छूट जाता है तब हम उस फलन को बोलते हैं अंतरछेदी फलन। अन्य सदस्यों का पूर्व प्रतिबिंब तो है, एक का पूर्व प्रतिबिंब 1 है, 4 का पूर्व प्रतिबिंब 2 है, 9 का पूर्व प्रतिबिंब 3 है, 16 का पूर्व प्रतिबिंब 4 है, लेकिन 25 का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। अगर नहीं है तब हम इसको अंतरछेदी फलन कहते हैं। ऐसा कोई संबंध है, ऐसा कोई फलन है, तब हम इसको अंतरछेदी फलन कहते हैं। और एक अंतिम है 5वां, एकाएकी आच्छादक फलन। एकाएकी आच्छादक फलन। एकाएकी आच्छादक फलन नाम से ही स्पष्ट है, यदि कोई फलन एकाएकी हो, एकाएकी हो मतलब वन फंक्शन हो, और आच्छादक भी हो। आच्छादक हो मतलब y का प्रत्येक अवयव का कोई ना कोई प्रतिबिंब हो, पूर्व प्रतिबिंब हो। यदि इस तरह का फलन है, एकाएकी भी है और आच्छादक भी है, तब हम उसको एकाएकी आच्छादक फलन कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम देखें, ये x समुच्चय और ये y समुच्चय, यहाँ 1 2 3 4 4 9 16 एकाएकी। x का एक अवयव केवल y के एक ही अवयव से संबंधित हो तो एकाएकी फलन हुआ, ऐसा भी है। और दूसरा आच्छादक फलन, y के प्रत्येक सदस्य का एक पूर्व प्रतिबिंब हो, तो 1 का भी पूर्व प्रतिबिंब है, 4 का भी पूर्व प्रतिबिंब है, 9 का भी पूर्व प्रतिबिंब है, 16 का भी पूर्व प्रतिबिंब है। और y में एक भी ऐसा अवयव नहीं है जिसका पूर्व प्रतिबिंब ना हो। तो यहां ऐसा कोई अवयव अलग से और नहीं छूटता है, इसलिए यह क्या है, आच्छादक भी है। तो ऐसे फलनों को हम एकाएकी आच्छादक फलन कहते हैं। दोस्तों ये तो थे फलन के प्रकार, फलन, इनको आपने समझा। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इसके बाद हम इन्हीं को उदाहरण के माध्यम से आपको समझाएंगे। यदि आप हमारा अगला वीडियो समय पर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।